हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों, बस पूजा कर रही थी, नहा धो ली थी, सुबह के सारे काम हो गए थे। मतलब झाड़ू पोछा ऐसे कार्य पानी वाले सारे काम हो गए थे, बाकी के तो एक आधी काम चलते ही रहते हैं। तो मैं भी पूजा वगैरह कर रही थी, तो अपने गौरी माता को पूज रही थी। उसके बाद खाने का भी देखना है, और देखो उमंग भी मेरे साथ पूजा कर ही रहा है। और बस ये इसी तरीके से बस हो गई पूजा वगैरह, तो मैंने जल्दी कर ली थी। उसके बाद फिर मशीन में कपड़े मैंने सुखा मतलब धुल दिए थे, फिर सुखा भी दिए थे। तो उस तरीके से फिर मैं इनको बाहर फैला भी दूंगी, क्योंकि धूप भी बढ़िया हो रही आज, मतलब धूप अच्छी हो रही, तो कपड़े सारे सूख भी जाएंगे। उसी तरीके से मैं कर रही थी सारा काम ना जल्दी जल्दी से। और बस फैला दूंगी सारे कपड़े, उसके बाद खाना बनाऊंगी। क्योंकि अभी मैंने खाना नहीं बनाया था, खाने में भी देखना है मुझे क्या बनना है। और आज ना मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मुझे डबल डबल खुशी मिली है। चलो, वो खुशी तो खैर मैं आपको बताऊंगी, और कुछ लोग तो शायद समझ भी गए होंगे कि क्या खुशी है। खैर बाकी का मैं बताऊंगी आपके लिए। मुझे डबल डबल खुशी मिली है, इसीलिए खैर कोई बात नहीं। अभी मेरे कपड़े वगैरह सारे फैल चुके हैं, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे। बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह रहती है और सारी चीज़ें थी, बस उसी तरीके से सारे फैला दूंगी। और बस, और क्या कहते हैं, अब मुझे खाने का भी देखना है, क्योंकि खाना जब तक खाना नहीं बनता ना, तब तक टेंशन सी उलझन सी रहती है दिमाग में। और उसके बाद चाहे दोगुना चौगुना काम पड़ा हो, अगर खाना बन जाता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है सारा काम हो गया। और खाना नहीं बनाया, घर का कितना भी काम कर लो तो ऐसा लगता है कोई काम ही नहीं हुआ। तो बस मैं बना रही थी लौकी के कोफ्ते, तो लौकी वगैरह मैंने कस ली थी। उसके बाद ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया था बेसन। कुछ लोग ब्रेड डाल के भी बनाते हैं, ब्रेड नहीं होती, उसे बिल्कुल महीन महीन मिक्स कर लिया, उसके बाद उसमें डाल दिया। लेकिन मुझे मतलब जो टेस्ट ना कोफ्ते में, ये बेसन का ज़्यादा अच्छा लगता है। ब्रेड का भी ठीक लगता है, लेकिन बेसन वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैंने उसमें बेसन वगैरह मिला दिया था। पानी ना बिल्कुल मैंने लौकी का निचोड़ दिया था, बिल्कुल भी निचोड़ दिया था, पानी इसमें बिल्कुल नहीं है। क्योंकि लौकी इतना पानी छोड़ती है, बाद में ये अपने आप और अभी पानी छोड़ने लगेगी। बाकी का इसमें अपने बेसिक से मसाले भी लाऊंगी, जो लौकी की कोफ्ते की जो हम पकौड़ी बनाएंगे, इसमें मैं अपने बेसिक से मसाले मिला रही हूँ। इसमें वही हल्दी है, मिर्च है, साबित नहीं पिसा धनिया है, सॉरी, गरम मसाला है, हींग डालूंगी और नमक डालूंगी। और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हरी मिर्चें नहीं, लाल मिर्चें डाली थी बस। हालांकि मैं पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि लौकी अपने आप में इतनी गीली होती है ना, तो वो अपने आप में ही एकदम बढ़िया हो जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा अगर कोफ्ते में पानी मिलाओ तो वो फैल से जाते हैं, और ज़्यादा बेसन मिला दो तो टाइट हो जाते हैं। दोनों ही चीज़ें हैं। इसमें ना थोड़ी सी मलाई डाल दो तो एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो मैंने हल्की सी इसमें मलाई भी डाली थी इस मिक्सचर में ना। बाकी कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया था। अब अपने तेल गर्म होगा, उसके बाद हम इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे। जितनी साइज आपको चाहिए, छोटा बड़ा, और उसी तरीके से। तो बस मैं सारी पकौड़ियाँ तोड़ दूँगी, और उसके बाद बस इसमें डाल के पकौड़ियाँ सारी तोड़ दूँगी। उसके बाद ये बस बनाती रहूँगी, और साथ ही साथ फिर ग्रेवी की भी तैयारी करनी है। ग्रेवी भी बनानी है इसके। और मैं बनाऊँगी कोफ्ते और चावल, रोटी तो बनाऊँगी नहीं, लौकी के कोफ्ते और चावल बनाऊँगी। क्योंकि ये बोले कि धूप भी निकली हुई है, तो चावल ही बना लो, रोटियां रहने दो। क्योंकि फिर रोटियां क्या करोगे बना के। और एक टाइम ऐसा होता है धूप निकलती है ना, तो उत्कर्ष के पापा चावल खा लेते हैं, रोटियां फिर नहीं खाते हैं। रोटियां वो फिर शाम को खा लेते हैं। और अगर धूप नहीं होती है तो थोड़ा मौसम का डाउट सा रहता है, तो वो ज़रूर कहते हैं कि रोटी बना लो दोनों टाइम। तो बस इसी तरीके से पकौड़ी मैंने डाल दी थी, और लगभग पकौड़ी मेरी हो भी गई हैं। तो बस इनको निकालूंगी, अच्छे से चला के फ्राई करके। अच्छी लगती है मुझे ना, कोफ्ते की सब्ज़ी बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, उत्कर्ष के पापा को भी पसंद है। और उत्कर्ष को ये सिंपल ऐसी पकौड़ी हैं ये पसंद है। वो कोफ्ते सब्जी नहीं खाता, ना ग्रेवी खाता ना कोफ्ते, वो इस तरीके की पकौड़ी खाता है। तो उसके लिए मैं दो चार पकौड़ी अलग निकालती हूँ, क्योंकि वो पकौड़ी खाएगा, ऐसे सब्जी नहीं खाएगा। और उमंग तो खैर अभी छोटा है, वो कितना खाता है, उमंग का तो कुछ ऐसा है नहीं, तो दूध ही ज़्यादा पीता है। तो बाकी का बस इसी तरीके से सारा हो जाएगा। और बस ये देखो पकौड़ियाँ मैं निकाल लूँगी सारी। और देखो हल्की हल्की सी रेड भी होने लगी हैं, नहीं रेड होने लगी, मुझे ऐसा लग रहा पता नहीं क्या। बीच बीच में ना कई बार उमंग मुझे डिस्टर्ब कर देता है कि मम्मी ये वो, तो कई बार चीज़ें ना जल जाती हैं मेरी, कई बार चीज़ें मतलब बन नहीं पाती हैं। उमंग कई बार बहुत परेशान सा कर लेता है। कई बार क्या होता है, मैं किचन में होती हूँ जब तक वो कोई नुकसान कर देगा, कई बार गिर जाएगा, तो वो मुझे ऐसे तंग करता है। तो कई बार मेरा दिमाग कुछ भी काम करती हूँ डिस्टर्ब सा हो जाता है। तो बस वही है, कई बार ऐसा ही हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, अब मुझे ऐसा लगता है कि वो स्कूल जाने लगे, तो बस ठीक से मतलब कर पाऊँगी मैं अपने सारे काम, क्योंकि अब ना वो बहुत तंग करने लगा मुझे। तो इसी तरीके से देखो पकौड़ियाँ मेरी वगैरह सारी बन गई। और बस इसी तरीके से मैं दूसरी पकौड़ियाँ भी इसमें डाल दूँगी, 2 ही बार की थी। तो इसी तरीके से देखो बन गई मेरी पकौड़ियाँ। और
वैसे ये पकौड़ियाँ ना ऐसे सिंपल खाओ तो भी बहुत टेस्टी लगती हैं, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। मेरी दादी थी ना, तो वो जब मेरी दादी जिंदा थी तो वो ऐसी पकौड़ियाँ खूब खाती थी। जब मैं शादी से पहले कभी लौकी के कोफ्ते वगैरह बनाती थी तो वो पकौड़ियाँ ले लेती थी, तो मैं कहती भी दादी आप सारी पकौड़ियाँ तो ऐसे ही खा जाओगे, तो फिर मैं कोफ्ते की सब्जी कैसे बनाऊंगी। तो वो हंसती थी, मैं उन्हें बहुत छेड़ती थी, वो मुझे बहुत छेड़ती थी। खैर कोई बात नहीं, दादी और पोती की बातें चलती रहती है। ये अब दूसरी पकौड़ियाँ भी मैंने इसमें कर दी। उत्कर्ष के पापा तो ये कह रहे थे कि दाल बना लो और चावल बना लो। मैंने कहा ना, आज मेरी खुशी का दिन है तो मैं दाल चावल नहीं बनाऊंगी, आज मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगी। स्पेशल में बस यही था कि कुछ सब्जी टेस्टी सी बनाऊंगी, बाकी पूड़ी पकवान तो मैं नहीं बनाऊंगी। तो ये बस उस तरीके से सारी पकौड़ियाँ मेरी बन गई थी। तो फिर मैंने कर रही हूँ ग्रेवी की तैयारी। तो इसमें मैंने हल्का सा तेल दिया था, तेल मैंने हल्का ही दिया था क्योंकि तेल पकौड़ियों में भी था। तेल दिया था, साबित धनिया दिया था, हींग दी थी, और बस और सारा ये मैंने मसाला, और ये मैंने क्या किया था, प्याज और हरी मिर्च। लहसुन तो खैर मैं खाती नहीं क्योंकि लहसुन की स्मेल मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। सिर्फ प्याज प्याज लिया था और हरी मिर्च मैंने मिक्सी से पीस ली थी बढ़िया करके, और बस उसमें ही मैंने सारे मसाले फिर से मिला लिए थे, हल्दी मिर्च नमक, बस इस तरीके से। और ऊपर से मैंने इसी में डाल दिया था गरम मसाला। तो बस इस तरीके से सारी मेरी ग्रेवी हो गई तैयार। तेल छोड़ दिया ग्रेवी ने, बिल्कुल कढ़ाई छोड़ने लगी। तो अब मैं ये जो कोफ्ते की पकौड़ियाँ थी वो मैंने इसमें मिला दी। थोड़ी देर में इस मसाले को आराम से इसमें मिलाती रहूँगी। उसके बाद मैं इसमें फिर डाल दूंगी पानी रिक्वायर के हिसाब से। अब हमें चावलों के साथ खानी है तो थोड़ी मैं पानी वाली ज़्यादा बनाऊंगी, रोटी के साथ तो थोड़ी सी ना मतलब कम पानी की भी चल जाती है, मसाले में लिपटा हुआ भी चल जाता है पकौड़ियाँ जो। और ये मैं तो हम लोग चावल के साथ खाएंगे तो हम इनकी तरी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। अब तो भैर ये एक भाप में बन जाएंगी, एक उबाल आएगा कोफ्ते तैयार हैं, क्योंकि सॉफ्ट भी बनी है तो बहुत जल्दी देखो हो गए एक भाप में तैयार। और बिल्कुल बस हो गया। अब इधर से मैं हो गई फ्री। अब मैं आ गई थी इस वाले कमरे में। तो मैंने कहा बेडशीट ना उमंग, इसमें कितनी बार मैं कहती हूँ नीचे मैट डाल के रखती हूँ कि बच्चों इसमें खाया करो, लेकिन बच्चे नहीं मानते। इस पर पता नहीं क्या परमल उर्मल गिरा रखे थे। तब मैंने कहा इसको भी मैं सेट कर देती हूँ। उसके बाद ये, हालांकि मैं सेट करती हूँ बस 5 मिनट नहीं लगते, फिर से वैसा ही अस्त व्यस्त हो जाता है। बस ये होता है ना कि मन नहीं मानता कि सेट कर दो, अगर बिगड़ा है तो क्या उसको बिगड़ा ही रहने देंगे, संभालेंगे नहीं। तो बस ये बाकी मेरा खाना पीना भी हो गया था दोस्तों, सारे काम हो गए थे। अब मैं आ गई थी किचन में, बर्तन हो गए थे काफ़ी सारे, तो मैंने कहा बर्तन धुल देती हूँ। और उत्कर्ष के पापा तो कई बार मुझसे कह चुके हैं कि पूरा दिन हो जाता है, अब वीडियो भी बनाते हो, सारा काम है, तो देख लो अगर कोई काम वाला मिल जाए, बर्तन और झाड़ू पोछा के लिए मिल जाए तो लगा लो, क्या ही जा रहा। तो मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, जब ज़रूरत कभी बहुत ज़्यादा होगी तो लगा लूँगी, अभी जब काम चल रहा है तो चलने दो। कितना बड़ा घर है, 3 ही तो कमरे हैं, अब खुद से कर सकते हैं, क्या ही जा रहा। तो मैंने कहा जब ज़रूरत होगी तब लगा लूँगी, अभी काम चल रहा है तो ऐसे ही चलने दो। और ये सारा मेरा मेकअप का फैला हुआ था, मैं वही दिखा रही थी। अभी ना जन्माष्टमी पे मैंने सारी ज्वेलरी वगैरह निकाली थी, तो वो फैल ही जाता है, चाहे कपड़े हुए चाहे कुछ हुआ तो फैल ही जाता है। तो बस उसको भी मैं सेट कर रही थी, मैंने कहा कर ही देती हूँ, नहीं तो फिर ये बिगड़ा ही रहेगा। तो इसी तरीके से है कि बस कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ना, अपने आप से काम करो ना तो उसकी एक संतुष्टि अलग होती है। अब जैसे मैं घर पे रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे इतना टाइम मिल जाता है कि मैं सारे काम अपने आप से कर पाऊँ। अब जो बेचारी कुछ लेडीज जो जॉब वाली है उन्हें टाइम नहीं है, तो उनका तो खैर ज़रूरी है, उनके लिए बगैर मेड के काम नहीं चलेगा। अगर मैं भी अगर बाहर जॉब करने जाऊँगी तो मेरा काम बगैर मेड के नहीं चलेगा, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें एक साथ नहीं संभाल पाऊँगी। फिर नहीं, उनका तो बहुत हैट्रिक शेड्यूल हो जाता है, लेकिन मेरा ये है कि अभी मैं घर में हूँ, काम चल रहा है, जब ज़रूरत होगी तो लगाऊंगी भी। और ऐसा नहीं, जब मुझे ज़रूरत थी तब मैंने कुछ महीनों के लिए लगाई भी थी, लेकिन अभी मैं अपने आप से कर लेती हूँ। मैं सोचती हूँ इस बहाने इतना थोड़ा सा फुर्तीली रहती है, शरीर चलता रहता है, जब ज़रूरत होगी तो लगा भी लूँगी। खैर कुछ नहीं, ये चूड़ियाँ वगैरह थी। और ये चूड़ियाँ जो उत्कर्ष के पापा ने मुझे लाके दी थी ना, एक सी, बिल्कुल क्वालिटी इनकी अच्छी नहीं है। पता है, इनका कलर इतना निकल रहा, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं तो इतनी खुश हो गई थी कि मेरे पास इतनी सारी चूड़ियाँ हो गई, लेकिन जब मैंने अभी पहनी ना, इनका कलर सा निकलने लगा, छुटने लगी, काली काली होने लगी। खैर कोई बात नहीं। तो वही मैं दिखा रही थी, इस वाले बैंगल बॉक्स में सारे मेरे कड़े हैं, और वो ब्लू वाला जो नीला वेलवेट वाला है उसमें सारी मेरी चूड़ियाँ, और एक ये चूड़ा का सेट है मेरे पास। और ये ज्वेलरी थी कुछ आर्टिफिशियल, तो ये बस मैं मिठाई के डिब्बे नहीं आते गजक के, तो उसमें नीचे रुई लगा के रख देती हूँ तो काली नहीं पड़ती है। और ये एक मोबाइल का डिब्बा था, मोबाइल आया था तो इसमें मैंने एक जो मेरे मेटल के कड़े थे तो वो मैंने इसमें करके रख दिए। तो वैसा रहता ना कि फिर नग नुग नहीं निकलते हैं और काले नहीं पड़ते हैं। हालांकि बाकी का तो खैर कोई ऐसा नहीं। तो वही मैं सेट कर रही थी, सारा बिगड़ गया था, तो उसी तरीके से मैं सारा सेट कर दूंगी। नीचे मैंने सारा अपना बैंगल्स का बना रखा है, और जो ऊपर है वो सारी ज्वेलरी का बना रखा है, मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। बाकी का तो जो होती है मेकअप की हम लेडीज़ों की जो चीज़ें, तो उसी तरीके से। मेरे बाल इतने पतले हो गए ना दोस्तों, मैं वीडियो में देखती हूँ इतनी पतली सी चोटी हो गई। मेरे बाल ना इतने अच्छे थे, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे बाल इतने मोटे और इतने घने और बिल्कुल काले बाल थे। लेकिन उत्तरकाशी के, मतलब उत्तरकाशी में आने के बाद मेरे बाल सारे बेकार हो गए, पता नहीं क्या हुआ, पानी सूट नहीं किया, पता नहीं क्या ही दिक्कत हुई, लेकिन सारे ही बाल बेकार मेरे हो गए। खैर कोई बात नहीं।
और मुझे अपने बालों को देख के बहुत बेकार लगता है क्योंकि मेरे बाल लेंथ ज़्यादा नहीं थी मेरे बालों की, लेकिन बाल अच्छे थे, ग्रोथ अच्छी थी मेरे बालों की। तो बस उसी तरीके से अपना सेट कर रही थी मेकअप का सामान। और दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि आज ना मैं मासी बन गई और मेरी बहन के बेटा हुआ है, मेरी बहन के भी बेटा हुआ और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है उसके भी बेटा हुआ, दोनों के आज ही बेटे हुए हैं। तो डबल डबल खुशी है, एक मैं बड़ी मम्मा बन गई, मैं मासी भी बन गई। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मैंने कहा मैं अपने आप लोगों से कैसे छुपा सकती हूँ इतनी खुशी की बात, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और बहन का भी ये था ना कि मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था, बहन का भी फ्रेंड का भी, दोनों का ही था। तो दोनों ने आज मुझे इतनी बड़ी, और दोनों के बेबी बॉय हुआ है। प्रिया मेरी एक फ्रेंड है, प्रिया उसका नाम प्रिया है, उसके भी बेटा हुआ है। मेरी सिस्टर सिप्रा है, उसके भी बेटा हुआ है। तो दोनों की मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी है। तो बस वही अपना कर रही थी और ये सामान वगैरह लगा रही थी। मैंने कहा आप लोगों को भी बताऊंगी। और ये छोटी सी मैंने भाई टब टाइप ले रखा है बास्केट, इसमें डेली का रहता है, डेली की लिपस्टिक बिंदी, जैसे अचानक से मार्केट जाना हो तो बस इसको मैं, इस रबर बैंड है, ये चीज़ें रखती हूँ इसमें करके, तुरंत लगा लो तुरंत। और जो हैवी सामान है पार्टी वियर है वो डिब्बों में करके रखती हूँ, बस इस टब में डेली का रखती हूँ। इसी तरीके से मैंने सारा अपना सेट कर दिया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय।